2025 में गणेश स्थापना 27 अगस्त को होगी। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 26 अगस्त को दोपहर 1:55 से शुरू होकर 27 अगस्त को शाम 4:32 तक रहेगी। चूँकि गणेश जी का जन्म मध्याह्न काल में हुआ माना जाता है, इसीलिए 27 अगस्त को गणेश स्थापना करना शुभ रहेगा। गणेश जी की स्थापना के लिए उत्तर पूर्व दिशा सबसे शुभ और लाभकारी मानी जाती है। यह दिशा वास्तुशास्त्र के अनुसार पवित्र मानी जाती है, जिससे घर में सुख समृद्धि और धन धान्य की वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त घर के मुख्य द्वार पर भी गणेश जी की मूर्ति लगाना शुभ माना जाता है, क्योंकि यह वह स्थान होता है जहाँ से सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। गणेश जी की स्थापना के लिए कई सामग्रियों की आवश्यकता होती है। मुख्य रूप से आपको गणेश जी की मूर्ति, एक चौकी, लाल या पीला कपड़ा, अक्षत, रोली, चंदन, धूप, दीप, कपूर, फूल, दूर्वा, मोदक या लड्डू, फल, सुपारी, पान के पत्ते, जनेऊ और कलश चाहिए। गणेश जी की मूर्ति का आकार व्यक्ति के मंदिर के आकार और कमरे के आयामों के अनुरूप होना चाहिए। घर के मंदिर में 3 से 6 इंच की छोटी मूर्तियों को वास्तु के अनुसार श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन घर में 6 से 12 इंच की मूर्तियों को भी स्थापित किया जा सकता है। मुख्य रूप से मूर्ति बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, ताकि कमरे में तालमेल बना रहे। घर में गणेश जी की फोटो मुख्य द्वार पर अंदर की ओर लगानी चाहिए, ताकि उनका मुख घर के अंदर की ओर हो, न कि बाहर की ओर। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और दरिद्रता दूर होती है। इसके अलावा फोटो में गणेश जी बैठे हुए हों और उनकी सूंड बाईं ओर मुड़ी हुई हो, यह शुभ माना जाता है। कलश स्थापना के लिए सबसे पहले एक पात्र में मिट्टी डालकर उसमें जौ बोएं और उसके ऊपर जल से भरा कलश स्थापित करें, जिस पर स्वास्तिक बनाकर मौली बांधी गई हो और उसमें आम के पत्ते, सुपारी, सिक्के व अक्षत डाले गए हों। कलश पर ढक्कन लगाकर उस पर चावलों से भरा एक नारियल रखें। फिर कलश को हाथ से स्पर्श कर ओम भूर्भुवः स्वः भो वरुण इह गच्छ इह तिष्ठ स्थापयामि पूजयामि मम पूजां गृहाण मंत्र का जाप करें। स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को गंगा जल छिड़क कर शुद्ध करें और गणेश जी की मूर्ति को पहले से रखें लाल कपड़े पर स्थापित करें। मूर्ति को स्थापित करने के बाद गणेश जी के माथे पर कुमकुम या पीले चंदन से तिलक लगाएं। दूर्वा घास की 21 गांठें अर्पित करें। हर गांठ में 2 दूर्वा होती है, इसीलिए 11 गांठों में 22 दूर्वाएँ होती हैं, जिन्हें चरणों में अर्पित करें। इसके साथ अक्षत चावल भी चढ़ाएं, धूप जलाएं और आरती की थाली तैयार करें। फिर फल, पान, फूल, सुपारी और धूप अर्पित करें। गणेश जी को उनके प्रिय भोग जैसे मोदक, लड्डू या गुड़ धनिया का भोग लगाएं। भोग को मंत्र पढ़कर अर्पित करें। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। गणेश जी की आरती करें और प्रसाद को परिवार में बांटें। गणेश जी के प्रिय भोग। गणेश जी का सबसे प्रिय भोग है, खासकर मोदक से उन्हें प्रसन्न किया जाता है। शुद्ध घी से बने लड्डू भी गणेश जी को बहुत पसंद हैं। गुड़ धनिया, यह भी गणेश जी का एक प्रिय भोग है। गणेश जी को केले का भी भोग लगाया जाता है। तिल और गुड़ से बने लड्डू भी गणेश जी को बहुत प्रिय हैं। भगवान को भोग ग्रहण करने के लिए कुछ समय दें, ठीक वैसे ही जैसे हम भोजन करने में समय लेते हैं।
भोग लगाने के बाद उस प्रसाद को सभी लोगों में बांटें, जिसमें परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, दोस्त और आस पड़ोस के लोग शामिल हो सकते हैं। प्रसाद को सभी में बांटने के बाद खुद भी ग्रहण करें, क्योंकि ऐसा करने से आपको इसका पूर्ण लाभ मिलता है। प्रसाद को गरीबों, ज़रूरतमंदों या गायों जैसे जानवरों को भी खिलाया जा सकता है, जिसे करुणा का एक कार्य माना जाता है। भोग लगाने के बाद प्रसाद को देर तक मंदिर में नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इससे प्रसाद में नकारात्मकता आ सकती है। सुनिश्चित करें कि भोग सात्विक हो और किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त हो, इसीलिए उसे सही तरीके से ग्रहण करें। भगवान गणेश ने तुलसी को श्राप दिया था, इसीलिए उनकी पूजा में तुलसी का प्रयोग वर्जित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार केतकी का फूल भगवान शिव को भी पसंद नहीं है और यह गणेश जी को भी नहीं चढ़ाया जाता है। सफ़ेद रंग का संबंध चंद्रमा से है और चंद्रमा ने एक बार गणेश जी का उपहास किया था, इसीलिए सफ़ेद फूल, चावल, वस्त्र और जनेऊ जैसी वस्तुएं नहीं चढ़ाई चाहिए। मुरझाए और बासी फूल चढ़ाने से गणेश जी रुष्ट हो सकते हैं और घर में दरिद्रता आ सकती है। पूजा में टूटे हुए चावलों का उपयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि हमेशा साबुत अक्षत का ही प्रयोग करना चाहिए। गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी को चांदी नहीं चढ़ाना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है।